अमर प्रेम की रहस्यमयी छाया, जंगल की मुलाकात। प्राचीन भारत के घने जंगलों में, जहां देवताओं की कथाएं हवाओं में गूंजती हैं और राक्षसों की छाया अभी भी छिपी रहती है, वहां एक छोटा सा राज्य था। नाम था कालिंदी। इस राज्य का राजकुमार अर्जुन एक बहादुर योद्धा था। वह अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हराता था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक दिन शिकार के बहाने वह जंगल की गहराइयों में भटक गया। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। अचानक एक रहस्यमयी झील के किनारे वह रुक गया। झील का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था, मानो कोई जादू हो। वहां झील के किनारे खड़ी थी एक युवती, जिसकी सुंदरता अमर देवियों जैसी थी। उसका नाम था माया। लंबे काले बाल, आंखें जो तारों की तरह चमकती थीं, और एक मुस्कान जो दिल को छू लेती थी। माया फूल चुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। अर्जुन ने उसे देखा और ठहर गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। माया मुड़ी और उनकी नजरें मिली। उस पल में समय रुक सा गया। माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल की बेटी हूँ, राजकुमार। लेकिन तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? यह जगह सुरक्षित नहीं है। अर्जुन को लगा जैसे वह सपने में है। वे बातें करने लगे। माया ने उसे जंगल के रहस्य बताए, पुरानी कथाएं देवताओं की, जहां इंद्रदेव ने एक बार राक्षसों से युद्ध किया था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की कहानियां साझा की। रात होने तक वे एक दूसरे के करीब आ गए। अर्जुन को पहली बार लगा कि उसका दिल किसी के लिए धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही चांद ऊपर आया, माया की आंखों में एक अजीब डर दिखा। मुझे जाना होगा, उसने कहा और गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई। अर्जुन हैरान रह गया। कौन थी वह? क्यों इतनी रहस्यमयी? मिलते हैं भाग 2 में। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगले दिनों अर्जुन रोज जंगल में जाता। माया भी मिलती, लेकिन हर बार रात होने से पहले चली जाती। मिलन रोमांटिक थे। झील के किनारे बैठकर कविताएं सुनाना, फूलों की माला बनाना और एक दूसरे की आंखों में खो जाना। अर्जुन ने माया से कहा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। माया ने शर्माते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अर्जुन। लेकिन हमारा प्यार इतना आसान नहीं है। एक छाया है जो हमें अलग कर सकती है। सस्पेंस बढ़ने लगा। एक रात जब वे मिल रहे थे, जंगल में अजीब आवाजें आईं, जैसे कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई छिपा दुश्मन। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। माया डर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। यह मेरी वजह से है, उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन माया ने टाल दिया। अगले दिन अर्जुन को एक सपना आया, एक विशाल राक्षस जो माया को घेर रहा था, और इंद्रदेव की आवाज गूंज रही थी, यह प्रेम अभिशापित है। राज्य में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते, जंगल में एक भूतनी रहती है जो युवकों को लुभाती है। अर्जुन की बहन सुभद्रा ने चिंता की। भैया, वह लड़की कौन है? क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वह मेरी जान है। लेकिन अंदर ही अंदर सवाल उठने लगे। माया का अतीत क्या था? क्यों वह रात में गायब हो जाती? दिन बीतते गए और उनका प्यार गहरा होता गया। एक शाम माया ने अर्जुन को एक गुप्त गुफा में ले जाया। वहां दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, देवताओं और असुरों की लड़ाई। माया ने बताया, यहाँ की कथाएं सच हैं। इंद्रदेव ने एक बार एक असुर राजा को हराया था, लेकिन उसकी बेटी को अभिशाप दिया कि वह कभी सच्चा प्यार न पा सके। अर्जुन ने हंसकर कहा,
यह सिर्फ कहानियां हैं। हमारा प्यार मजबूत है। लेकिन सस्पेंस बढ़ता गया। एक रात अर्जुन ने माया को छिपकर देखा। वह झील में डुबकी लगाती और एक चमकदार रूप में बदल जाती, जैसे कोई अप्सरा। वह हैरान था। क्या माया कोई देवी थी? अगले मिलन में अर्जुन ने पूछा। माया रो पड़ी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस रात उनका रोमांस चरम पर था। चांदनी में नाचना, वादे करना और एक दूसरे के स्पर्श में खो जाना। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जंगल में एक भयानक हमला हुआ। काले छायाओं वाले प्राणी आए, जो माया को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने लड़ाई की, लेकिन वे गायब हो गए। माया घायल थी। वे मेरे पीछे हैं, उसने कहा। कौन? अर्जुन ने चिल्लाया। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।